गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एसएसजी कमांडो हु वाज किडनैप्ड बाय तालिबान का रिएक्शन। कैप्टन जुनेद अयाज खान शहीद। और क्या हुआ था, उनको किडनैप किया था तालिबान ने, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो किसी ने बताया। एंड इसके अंदर जो है, और मतलब ऐसे आप टेररिस्ट के अंडर आप किडनैप हो जाते हो, एक नॉर्मल आदमी के तो मतलब खत्म, वो उसकी जान उसको पता गई। और जब अगर यहाँ पे मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आर्मी रैंक का आदमी जब वो पकड़ा जाए तो वो किस तरीके से क्या करता है। और उसके ऊपर तो और प्रेशर होगा, फिर उससे गन्स और वेपन सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्या मतलब को कर सकता है, तो वो चीज़ देखते हैं। और सही में मैं बताऊं, जब मैंने इसका टाइटल ही पढ़ा तो मेरे ऐसे ना गूज बम्स आ गए थे कि मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अपना ले रही थी एग्जांपल कि अगर मैं ऐसे किसी के हाथ आ गई तो लिटरली मेरे तो वैसे में तो वहां पे डर के मारे ही मर जाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये लोग ना लिटरली अलग ही मिट्टी से बने होते हैं। इवन ये जब पकड़े भी जाते हैं ना, इनको पता होता है कि कैसे इनको डील करना है। इनको इतना टॉर्चर किया जाता है तब भी मुंह अपना नहीं खोलते, ठीक है। तो मेरे को लिटरली आर्मी से जितने भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, मेरे को सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ये लोग ना लिटरली अलग ही मिट्टी से बने होते हैं। अगर हम लोगों को कोई दो थप्पड़ रख देना, हम लोग जो हमारे उगलना होएगा ना, हम उगल लेंगे। लेकिन इनके साथ इतना कुछ होता है, लेकिन ये अपने देश के लिए इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं, ये मर जाते हैं पर देश के सीक्रेट्स नहीं बोलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। और मेरे को यही देखना है कि जब इनको किडनैप करा तो इन्होंने मतलब बेसिकली कैसे, ऑब्वियसली इनको टॉर्चर तो किया ही होगा, तो उसके साथ इन्होंने कैसे डील किया और जो सीक्रेट्स थे उन्होंने बोले कि नहीं बोले, ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई वीडियो देखने के लिए, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी के अजीम और बहादुर जवानों के कारनामों पर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, जिन्होंने अपने मुल्क की आहो बका के लिए अपने खून के नजराने पेश किए और अपनी पाक धरती पर आंच भी ना आने दी। आज की वीडियो भी वतन के ऐसे ही एक अजीम बेटे कैप्टन जुनेद अयाज के बारे में है, जो सिविल लिबास में मलबूस दहशतगर्दों के इलाके के अंदर मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से इनको दहशतगर्दों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होकर भी कैप्टन जुनेद अयाज ने कई दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाया। कैप्टन जुनेद अयाज ने 110 पीएम में लॉन्ग कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2004 में कमीशन हासिल किया। इसके बाद कैप्टन जुनेद अयाज ने एसएसजी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2009 में पाकिस्तान के शहर सवात के अंदर दहशतगर्दों का राज था। इन दहशतगर्दों ने सवात में जुल्म की इंतहा कर रखी थी। रोजाना बम धमाके, फायरिंग और इनमें मरने वाले मासूम लोग एक मामूल बन चुके थे। ये वो वक्त था जब सवात की मुकामी फोर्सेस भी इन दहशतगर्दों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी थीं। तब गवर्नमेंट ने पाक आर्मी को सवात में ऑपरेशन करके अमन बरकरार करने के ऑर्डर्स जारी किए। क्या पाक आर्मी का बात है। सवात के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया। इस ऑपरेशन में कैप्टन जुनेद अयाज भी मौजूद थे, जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे। कैप्टन जुनेद ने इस ऑपरेशन में अपनी बहादुरी के कई कारनामे दिखाए और मौलवी फजलुल्लाह के ग्रुप के कई लीडर्स को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान कैप्टन जुनेद को एक सीक्रेट मिशन सौंपा गया और इस मिशन में दहशतगर्दों के इलाके में जाकर इनकी तमाम खुफिया मालूमात इकट्ठा करना थी। और कैप्टन तभी जुनेद किडनैप ने हो गए अपने होंगे। 3 साथियों के साथ मिलकर इस इलाके की मुकम्मल छानबीन की और सिविल लिबास में रहकर मौलवी फजलुल्लाह के गिरोह के कई लोगों को कत्ल किया। इन्हीं क्या दिनों सवात बात के है। कुछ कबायली इलाकों की मदाखलत से तालिबान और पाक आर्मी के दरमियान अमन मुआहदे तय पाए। सवात से दहशतगर्दों का तकरीबन खात्मा हो चुका था, लेकिन मौलवी फजलुल्लाह के गिरोह के अब भी कई लोग सवात के अंदर मौजूद थे और यहाँ के कबायली इलाकों के अमन मुआहदे के तहत जंग भी बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कोई फायर नहीं किया जा रहा था। एक दिन कैप्टन जुनेद अयाज और इनकी टीम के लोग सिविल लिबास में मलबूस कुछ खरीदारी की गर्ज से बाजार में निकले तो इन्हें एक तालिबान कमांडर खिताब ने घेर लिया। पाक आर्मी के इन कमांडोज ने अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की और ये अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जाल में फंस गए। इन दहशतगर्दों ने कैप्टन जुनेद अयाज और इनके साथियों पर इंतहाई तशद्दुद किया और इनके राज जानने की कोशिश की। पीस ट्रीटी होने के लेकिन बाद कोई उन्होंने ये फायदा सब ना किया। हुआ। हाँ। फिर इन दहशतगर्दों ने पाक आर्मी से इन कमांडोज के बदले अपने 10 दहशतगर्द साथी छुड़वाने का मुतालबा किया। ओह। लेकिन पाक धरती के इन गयूर बेटों को जब ये इल्म हुआ
कि ये दहशतगर्द अपने साथियों को छुड़वाने के मुतालबे कर रहे हैं, तो कैप्टन जुनैद अयाज और इनके साथियों ने इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने का प्लान बनाया। ये चारों कमांडोज एक रूम में ही कैद थे। इन्होंने अपने हाथों पर बंधी रस्सियां खोली और अपनी पोजीशन संभाल ली। जो ही दहशतगर्द दरवाजा खोलकर अंदर आए, कैप्टन जुनैद अयाज और इनके साथियों ने इन दहशतगर्दों पर हमला कर दिया और तकरीबन यार। 10 दहशतगर्दों को वहीं मौत की नींद सुला दिया। वाह। लेकिन छत पर मौजूद एक दहशतगर्द जो इन कमांडोज की ओट में खड़ा था, इसने फायरिंग कर दी और ये चारों कमांडोज वहीं शहीद हो गए। इन दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा करते हुए इन कमांडोज के गले काट दिए और सर तन से जुदा कर दिए। कहा जाता है कि कैप्टन जुनैद अयाज का सर धड़ से अलग होने के बाद भी इनकी जुबान से कलमा तैयबा का विर्द जारी रहा। कैप्टन जुनैद अयाज और इनके साथियों ने अपने वतन की खातिर अपने लहू का नजराना पेश किया। यार। पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तान आर्मी के ऐसे बहादुर और गयूर जवानों से भरी पड़ी है और वतन की इस मट्टी की खातिर शहीद होने वाले जवानों का कर्ज वाह यकीनन हम कभी ना उतार पाएंगे। मुझे लिटरली इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा ऐसे अचानक से मुझे बहुत सैड फील भी हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, प्राउड फील हो रहा है बेसिकली कि यार कितने स्ट्रॉन्ग और कितने कहते हैं ना लॉयल लोग होते हैं कुछ, है ना, जो अपनी मतलब बेसिकली देश के लिए इन लोगों ने क्या नहीं किया। पहले तो ये ठीक है एक सीक्रेट मिशन पे गए थे, उन्होंने चलो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो लोग पकड़े गए उसके बावजूद भी जब उनको टॉर्चर किया गया तो उन्होंने मजाल सीक्रेट्स नहीं बोले और उसके बाद भी मतलब उनके हाथ बंधे हुए थे यार, फिर भी उनको रस्सी से कैसे कैसे खोले होंगे, उन्होंने कैसे अपना माइंड यूज़ किया होगा। बहुत ही कहते हैं ना इनक्रेडिबल चीज़ है वो, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये। और उसके बावजूद भी उनको खोलने के बाद भी उन्होंने इतने लोगों को मारा और कहते हैं ना कितने ज़्यादा देशभक्त है ना, पेट्रियोटिज्म कितना इनमें भर रखा है। कहाँ से ऐसे लोग मिलते हैं यार, लिटरली मेरे को तो ऐसा होता है ना आर्मी ऑफिसर को देखकर मुझे जितना प्राउड फील होता है, मैं ऐसी होती हूँ कि यार सीरियसली किस मिट्टी के बन रखे हैं। और मैं जब भी मेरे पास ना लिटरली वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए, जब भी मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ मुझे इतना बुरा लगता है दिल में और इतना प्राउड फील होता है कि यार ऐसे भी लोग हैं। अब ये मैटर नहीं करते कि ये किस मर्जी देश के हैं, लेकिन जब ऐसे लोग दिखते हैं ना यार तो ऑब्वियसली प्राउड सबको फील होता है। और एट द एंड हम सब इंसान हैं और हम लोगों में ह्यूमैनिटी है, तो हम लोगों को पता है कि लाइक इनकी फैमिली पर क्या बीती होगी जब इनका ये होगा। मतलब ये लोग सिर्फ 4 लोग थे, उनको इतना कुछ करने के बाद भी एट द एंड वो मरे, लेकिन वो अपने देश के लिए मरे क्योंकि उनको पता था कि वो मरने ही वाले हैं। फिर भी उन्होंने ये था कि लाइक वो अपने देश पर कुछ आंच तक नहीं आने देंगे, तो जितना हो सका उन्होंने वो करा। और सही में हर देश को ऐसे सिपाहियों की ज़रूरत है और आई होप यार कि मतलब लाइक जो ये बेसिकली सोल्जर्स है ना वो दिखावे के लिए हो, एक्चुअल में इनका यूज़ हो ही ना, लड़ाइयाँ ना हो, जितना हो सके पूरे वर्ल्ड में पीस हो। वही सही में। और ऊपर से ये वाली वीडियो में दिखाया गया ना जिस तरीके से इनको, तो लाइक वही बताया गया कि लाइक मेरे को पहले लगा कि लाइक वॉर के टाइम में, और जब वो एक सिचुएशन बता रहे थे ना कि इनको भेजा गया था उनकी जानकारी लेने के लिए, तो शायद तब पकड़े गए हों, पर वैसा नहीं हुआ था। वो उस टाइम नहीं पकड़े गए, पर पकड़े कब गए जब ये पीस ट्रीटी हो चुकी थी एंड दोनों में आराम से पीस हो गया था। और उसके बाद ये तो अपना नॉर्मल एक सामान लेने गए थे बाहर, तब इनको जाके पकड़ लिया। तो ये कितनी ख़राब चीज़ है कि लाइक सामने वालों ने इस तरीके से पीस ट्रीटी को तोड़ा, इन सबको किडनैप किया, इनसे चीज़ें निकलवानी चाहिए। और फिर जब इन लोगों ने देखा कि भाई ऐसा होने वाला है कि भाई ये लोग हम लोगों को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे और टेररिस्ट को निकलवाएंगे, तो फिर उन्होंने एक्शन लेने का सोचा और किस तरीके से यहाँ पे अपने वो शहीदी पाली। पर ये यही था कि लाइक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना इम्पैक्टफुल वीडियो थी, आपके अंदर इम्पैक्ट डालती है कि लाइक किस तरीके से लोग हो सकते हैं, लाइक कोई कोई अपने धोखे कर देते हैं और फिर यहाँ पे किस तरीके से ये जो है इन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, लाइक अपनी जान तक दे दी। और इनको यही था, इनको पता ही था मेरे ख्याल से कि वो उनके डेन में बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो, निकलेंगे तो उनको शायद गोली पड़ ही जाएगी। फिर उसके बाद भी लेकिन इनको था कि नहीं भाई हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है और हम कुछ करके दिखाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में और क्या क्या पता है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।